इंदौर की द्वारका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर चल रहे क्रिकेट सट्टे को पकड़ा है। जी हां, इंदौर में क्राइम ब्रांच और द्वारका थाना पुलिस ने सुधामा नगर स्थित एक घर पर दबीश देकर यहां से सटोरिये विशाल मेहता उर्फ विशाल पोरवाल को पकड़ा है। पुलिस ने इसके पास से 22,80,000 रुपए नकद और 1.25 किलो सोना भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसके पास से कई मोबाइल और करोड़ों का हिसाब भी मिला है। आरोपी अपने घर से ही लाइन देकर सट्टे की खाई वाली कर रहा था। यहाँ बता दें कि इन दिनों विश्व कप क्रिकेट चल रहा है। इसी पर धड़ल्ले से बैटिंग लगाई जा रही थी, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच को लगी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने द्वारका पुलिस थाना को साथ लेकर सुधामा नगर में दबीश देकर इस सटोरियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस रिमांड में आरोपी और भी कई सटोरियों के नाम उगल सकता है। कैश जब्त हुआ है और 1 किलो से कुछ ज़्यादा सोना मिला हुआ है, 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप। जबलपुर सीआरपी टीम ने ट्रेन में चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक से भारी संख्या में आईफोन मोबाइल को जब्त किया है, जिनकी कीमत लगभग लाखों रुपए के आसपास बताई जा रही है। यह जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद जीआरपी पुलिस लगातार सघन ट्रेनों में चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते उन्हें ट्रेन में एक संदिग्ध युवक मिला। पुलिस ने संदिग्ध युवक के सामने की जब तलाशी ली तो एक थैली में 80 के आसपास आईफोन मोबाइल मिले, जिससे कागज के संबंध में जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह कुछ जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस उसे थाने लाई और कार्रवाई की। मोबाइल की कीमत लगभग 58,80,000 करीब के आसपास बताई जा रही है। इस थैले की चेकिंग की गई, जिसके पास मोबाइल थे। जैसे हमने मौके पर दस्तावेज मांगे तो उसके पास में मोबाइल से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर हमने मोबाइल को जब्त किया। एक युवक ने अपने ही अपहरण की स्क्रिप्ट लिखी और अपहरण की कहानी बनाई। जी हां, उज्जैन के कोतवाली थाने में एक नकली अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें जयसिंहपुरा निवासी युवक ने अपने ही किडनैप की कहानी बनाई थी, जिसमें युवक सुबह 9 बजे घर से निकला और अपने भाई को फोन किया और बोला कि मेरा किडनैप हो गया है, 25,000 रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। भाई ने इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को कर दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाला तो जीवन खेड़ी में युवक मिला। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लिया और पूछताछ की तो उसने असली कहानी बता दी। दरअसल इस किडनैप की कहानी में यू-टर्न है। जी हाँ, युवक को कोई और ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जा रहा है युवक को कोई युवती न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी, जिसमें युवती ने उससे 25,000 रुपए की मांग की थी। कोतवाली थाने लाकर पुलिस ने युवक से वीडियो बनाने वाले ब्लैकमेलर युवती की पूछताछ की तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया है। फिलहाल इस पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और उससे पूछा भी गया कि आप संबंधित वीडियो पुलिस को दीजिए और कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी जानकारी और नंबर हमारे लिए शेयर कीजिए। तो उस लड़की ने वो वीडियो और संबंधित का नंबर या कोई शिकायत करने से मना कर दिया था। तो अभी आगे की कार्रवाई हो नहीं पाई है, लेकिन संबंधित पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। काउंसलिंग के बाद उस लड़के को अपने परिजनों के साथ में सुपुर्द कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित होते ही अब उम्मीदवार अपनी खेलबाजी का कामकाज शुरू कर चुके हैं। उनके समर्थक अब उम्मीदवार की नजर में अपना सिक्का जमाने के चक्कर में आम जनता को लालच दे रहे हैं। जी हां, दक्षिण विधानसभा के कट्टर उम्मीदवार भाजपा के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में जीत के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं। वहीं समर्थक उनकी नजरों में अपना सिक्का जमाने के चक्कर में अपने स्तर पर वोट खरीदने के चक्कर में जनता को लालच देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैजिक ऑटो में थैले बोरियां भरकर कभी घड़ी तो कभी राशन पानी वितरित कर हाथ जोड़कर पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार रहे डॉक्टर मोहन यादव के वोट के चक्कर में नोट बांटने के मामले सामने आए थे। इस बार घड़ी और राशन पानी वितरित किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के नेता अजित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा के दक्षिण विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर मोहन यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और इस बार वार्ड क्रमांक 54 और 45 में खुलेआम घड़ी और राशन पानी भेंट कर उनके समर्थक उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं और आम जनता को लालच दे रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग से की है। वार्ड 53 के ये पार्षद जी हमारे यहाँ, ये निर्मला करण परमार जी आए थे और यहाँ पर ये सामान देकर गए हैं। खाने पीने की सामग्री वगैरह है इसके अंदर।
कि आपको इन्होंने 10 साल तक खूब लूटा खसोटा है और अभी 100-200 रुपये के अभी एक वार्ड नंबर 54 में भी इन्होंने सामग्री का वितरण किया है। तो ये प्रलोभन देकर वोट खरीदना चाहते हैं। इसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग में की है और पब्लिक से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ जनता से कि आपकी गाड़ी कमाई पर इन लोगों ने 10 साल तक डाका डाला है और अब उसमें से 1000-500 बांट कर मतदाताओं को बुलाकर वोट खरीदने का काम करने का कार्य कर रहे हैं। इनके CCTV फुटेज में इनके कार्यकर्ता दुपट्टा डालकर वार्ड 45 में घड़ियाँ बांट रहे हैं। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए राजा माधवानी के विरोध ने गति पकड़ ली है। राजा माधवानी को टिकट दिए जाने के खिलाफ इसी के क्षेत्र से दावेदार रहे अक्षय बम के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। अक्षय बम के समर्थकों ने गांधी भवन पहुंचकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आलम यह रहा कि टिकट से असंतोष जता रहे प्रदर्शनकारियों ने राजा माधवानी का पुतला तक फूंक दिया। इस दौरान गांधी भवन के सामने के मार्ग की व्यवस्था भी चरमरा गई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। नहीं चाहिए जो हमसे मिलता ना हो, बांटना करता हो। कांग्रेस का जिसमें दम है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। हम कहते हैं मेरा नाम रिया मीर चंदानी है। लोगों के सामने नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि दुश्मनी होगी। आम नागरिक हूँ। इंदौर जिले में आज सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। यह रैंडमाइजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एलआईआर राजेटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी आयोजित की गई। विधानसभा है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको हम लोग ईवीएम वीवीपैट्स को है ना अलॉट किए हैं। उसके ना CU BU और है ना वीवीपैट के नंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर किए हैं। वो पूरा प्रोसेस है ना हम लोग ना आज कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट रैंडमाइजेशन में मशीन्स सबसे पहले ना विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उन्होंने अलॉट किए हैं और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा पहले मोबाइल ऐप के माध्यम से ना वो लोग है ना मशीन्स को रिसीव करेंगे। उसके बाद है ना कल वापस है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को वेयर हाउस में ना 1 बजे ना बुलाया गया है। सारे मशीन्स को ना प्रॉपर असेंबल करने के बाद है ना फिजिकली भी हैंड ओवर करने का प्रक्रिया है ना किया जाएगा। सेकंड रैंडमाइजेशन में विधानसभा के अंदर से पोलिंग स्टेशन वाइज है ना मशीन्स को अलॉट करने का काम है ना किया जाएगा। उसको बाद में ना निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराया जाएगा। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज के समीप AK बिल्डिंग चौराहे पर खड़ी BMW कार में अचानक आग जलने की घटना हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से कार को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग ने जब तक अपना काम कर दिया था और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। बताया जा रहा है इस आगजनी की घटना में नशेड़ियों का हाथ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर इस आगजनी की घटना पर वरिष्ठ पत्रकार ने घोर निंदा की है और पुलिस गश्त पर कई सवाल या निशान खड़े किए हैं। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि पुलिस गश्त के दौरान सोती रहती है और इस तरह के वारदात नशेबाज खुलेआम कर निकल जाते हैं। पत्रकार ने इस आगजनी के मामले में गंभीरता से जांच करने की अपील की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें माधवनगर पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारे पड़ोस में कार खड़ी हुई थी। हमें सूचना लगी थी कि इस कार में धुआं निकल रहा था। जब देखा तो कार बहुत तेज़ी से धू करके जलने लगी। सूचना दी दमकल कर्मियों को, उन्होंने आकर फायर ब्रिगेड टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है। हालांकि कार बहुत महंगी बताई जा रही है। पड़ोसी की कार है हमारे, अभी वो नई लाए थे, अभी 2-3 महीने पे। मध्य प्रदेश DGP सुधीर सक्सेना अपनी पत्नी के साथ आज बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। यहाँ महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, फिर गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। इस दौरान DGP सुधीर सक्सेना सपत्नीक नंदी हॉल में महाकाल की भक्ति में नजर आए। इस दौरान IG संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है
वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।